और पापा मैं तो कहता हूँ कि आप भी मत जाओ। बेटा तेरी और किंजल की बात बिल्कुल सही है। पापा तुम दोनों का डर बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना कि जो परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं हो सकता, एक दूसरे के लिए लड़ नहीं सकता, वो परिवार परिवार नहीं होता है। और अगर आज तू पीछे हट गया ना बेटा, तो कोई भी इस परिवार में कभी भी किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा बेटा। किसी के साथ कल कुछ भी हो गया ना, तो कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि इस परिवार में कोई खड़ा रहेगा उसके लिए या कोई लड़ेगा उसके लिए। क्योंकि परिवार एक दूसरे के साथ रहने से नहीं बनता बेटा, परिवार एक दूसरे के साथ खड़े रहने से और एक दूसरे के लिए लड़ने से बनता है। पापा परिवार एक दूसरे के लड़ने से बनता होगा, लेकिन एक दूसरे के लिए मरने से नहीं बनता। अरे तेरा भाई मरा है बेटा, तेरा भाई मरा है, और अगर आज तू पीछे हट गया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तोशु। और पापा मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज पापा आप हमें भी फोर्स मत कीजिए। और मैं तो कहता हूँ आप खुद भी केस वापस ले लीजिए, आप खुद भी मत जाइए, आप इसे छोड़ दीजिए ना पापा। खबरदार जो अपने बाप को बुजदिली सिखाई तो। अधिक बाकी मुझे प्लीज गलत मत समझना। मैंने उन दोनों बाप बेटे का बैकग्राउंड चेक करवाया, उनके अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक्स है। तुम खुद आर्टिकल पढ़ लो, अंदाजा लगा लो कि वो लोग कितने पावरफुल और कितने डेंजरस है। बाकी समर की मौत का हम सबको दुख है। अरे मैं भी चाहती हूँ कि उसके कातिल को सजा मिले, आई ऑल्सो वांट दैट, लेकिन हमारी फैमिली की कीमत पर नहीं। तुम दोनों अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम दोनों तो बेबी प्लान कर रहे हो ना, उसके बारे में सोचो। काव्या पे अटैक हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, कल तुम दोनों के साथ भी हो सकता है। बाहर निकलते वक्त ही क्यों, घर पर रहकर भी डर लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। बाकी मेरा भी भाई है, मैं जानती हूँ एक बहन अपने भाई को लेके कितनी इमोशनल और प्रोटेक्टिव हो सकती है, मैं भी हूँ। लेकिन इमोशंस अपनी जगह, प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह। ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, ये बैटल कोर्ट के बाहर भी होगा। अरे कोर्ट के बाहर हमारी क्या हैसियत है कि हम उनका सामना करेंगे। अनुज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन है तो बिजनेसमैन ही ना। हम उन क्रिमिनल्स का मुकाबला कैसे करेंगे? आई एम सॉरी, आप कुछ भी कहो, बट मैं स्टेटमेंट जरूर दूंगा। अधिक, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्टेटमेंट दे देने से उस लड़के को सजा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो 15-20 साल लगेंगे। 15-20 साल, तब तक क्या करेंगे? कितने अटैक्स होंगे, कितने हमले होंगे? अरे हम लोग जिएंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। हमारे सिर्फ 1% चांस है कि उस लड़के को सजा मिलेगी, नहीं तो 99.9% वो लोग केस जीतेंगे। बाकी आई नो समर वापस नहीं आएगा, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास बाकी रिश्ते हैं। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, कभी कभार कुछ लड़ाई ऐसी होती है जिन्हें हम हारते हैं ताकि जिंदगी जीत पाए। बाकी प्लीज इस बात को समझो, अनुपमा वनराज दोनों को समझाओ। लेकिन विंटर मेरा भाई है वो। बाकी तुमने एक रिश्ता खोया है, लेकिन बाकी रिश्ते तुम्हारे साथ हैं, इन्हें मत खो बैठना प्लीज। तुझे घर में रहना ना, तू रह, दरवाजे बंद कर ले, ताले लगा ले, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत कर। समर का भाई पीछे हटेगा, लेकिन उसका बाप नहीं। उसका बाप लड़ेगा और उसका बाप उसे इंसाफ दिला के रहेगा। और सुन, इस लड़ाई में अगर मेरी जान चली गई ना बेटा, तो तू पुलिस स्टेशन मत आना ना, और ना ही मेरी चिता को आग देने के लिए आना। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा जो अपने भाई के लिए खड़ा ना हो सके। और तेरा बाप आज भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ है कि अकेले लड़ ना सके। आज भी मैं अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। कोई और तुम्हारा साथ दे ना देवी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी पापा। और मैं भी।
अनुज की नफरत मालती देवी के लिए कहाँ चली गई जो मालती देवी इस घर में रह गई यहीं पर? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। दादी आपको अच्छी नींद आई क्या? हाँ, सालों बाद बहुत ही अच्छी नींद आई। बस मम्मी बस, मेरा पेट भर गया। अच्छा ठीक है, जा जाकर अपना स्कूल का बैग लेकर आ, अभी तेरी स्कूल की बस आती होगी। जी मम्मी। जा। मैं सोच रहा था कि छोटी को आज हम लोग ड्रॉप कर देते स्कूल, उसके बाद फिर वहीं से पुलिस स्टेशन चले जाते, सबके स्टेटमेंट्स देने थे आज। अधिक, तुम हमारे साथ चलोगे या डायरेक्ट पहुंचोगे? हाँ, ये भी तो आई विटनेस है ना। तू जा, मैं मीटिंग्स देख लूंगा। एक्चुअली मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अनु तुमसे कुछ पूछ रही है अधिक। साफ साफ कौन है, क्या हुआ है? अधिक और मैंने डिसाइड किया है कि अधिक पुलिस को एज एन आई विटनेस स्टेटमेंट नहीं देगा। स्वीटी? हाँ मम्मी, अधिक इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगा। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। आज तूने और तोशु ने यह बात साबित कर दी कि खून का रिश्ता कितना भी गहरा हो, लेकिन जब अपना मरता है ना तो वही खून पानी बन जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि पाखी जी की तरह तोशु ने भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है। तोशु कभी भी मॉरली अपराइट नहीं था, कभी भी स्ट्रांग नहीं था वो। लेकिन तुम्हें क्या हो गया किंजल? तुम तो स्ट्रांग हो, तुम क्यों सच का साथ नहीं दे रही हो? किंजल, मैं बात कर रही हूँ तुमसे। काव्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं काम कर रही हूँ? नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे बस वही दिखाई दे रहा है जो तुम नहीं कर रही हो। किंजल, मैं जानती हूँ डर लगता है। अरे मैं भी बहुत डर गई थी जब मैं ऑटो से गिरी थी। लेकिन किंजल, क्या हमारा डर हमारे रिश्तों से बड़ा है? क्या हम डर के मारे ये सब भूल जाएं कि समर की जान ली है किसी ने? तो काव्या, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? समर की तरह मेरी बच्ची, मेरा पति, मेरे परिवार, इन सबको मौत के मुंह में डाल दूं? जानती हो भीड़ और परिवार में क्या फर्क होता है? भीड़ में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और परिवार में एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये जो तुम्हारा डर है ना किंजल, ये भीड़ और परिवार के बीच का फर्क मिटा देगा। किंजल प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। काव्या, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारी फैमिली के लिए कर रही हूँ। मैं शहीदों की फैमिली नहीं चाहती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा डर के जिएंगे, थोड़ा सर झुका कर जिएंगे, कम से कम जिंदा तो बचेंगे। अरे मैं क्या, हम क्या, पूरा मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही जीता है। हमें मान लेना चाहिए कि हम स्ट्रांग नहीं है। मैं हमें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ, तो काव्या तुम भी वही करो। अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम इस बेबी के बारे में तो सोचो। और भी और अनुपमा से क्या कहूँ कि हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो अपने बच्चे के बारे में ना सोचे। सब कुछ भूल जाए जो कुछ भी हुआ है। समर की मौत हुई है, समर को किसी ने मारा है, सब कुछ भूल जाए। अरे ना काव्या, किंजल वॉच योर टोन है। तुम भी मुझे इरिटेट मत करो। मैं इरिटेट नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। बात मत करो, मुझे बात नहीं करनी, लीव मी अलोन। तुमको हो क्या गया है? मैं पागल होगी, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। समझ में आ रहा है तुम्हें? खुश? किंजल, भगवान ना करे अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया और ये लोग हमें भी ऐसे ही अकेला छोड़ दे जैसे कि आज तुम अनुपमा को छोड़ रही हो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? काव्या, तब का तब देखेंगे
अभी मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। अच्छा कर रही हैं भाभी, अपने बारे में सोच रही हैं। काव्या, आप इन्हें मत समझाओ, इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। सबके सब सेल्फिश होते हैं। तुमसे तो कम ही है डिम्पी। तुमने मम्मी के एहसानों का बदला जिस तरह से चुकाया है ना, ये हम सब जानते हैं। सो प्लीज अपने कमेंट्स अपने पास रखो। किंजल प्लीज डोंट बी सो इनसेंसिटिव। ये बात मत भूलो कि कुछ दिन पहले ही डिम्पी ने समर को खोया। सॉरी डिम्पी। दुख मुझे भी है, लेकिन क्या, समर के जाते सब पराये हो गए। अरे तुमने कभी हमें अपना समझा था? हाँ, नहीं समझा था, लेकिन शायद सही किया था। अगर अपने आप जैसे होते हैं ना, जो मुसीबत के वक्त में डर के कमरों में छुप के बैठ जाते हैं, तो ऐसे अपनों से अपने ना ही हो तो अच्छा है। डिम्पी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, उसमें तुम्हारे और तुम्हारी बेबी की सेफ्टी। किंजल प्लीज, तुम, तुम्हारा पति, तुम्हारी बेटी, तुम लोग प्लीज अपनी सेफ्टी खुद देखो, हम अपनी सेफ्टी देख लेंगे। जब काव्या तुम्हें यही सब कहना था तो तुम मुझे ज्ञान क्यों बांट रही थी? तब मुझे लगा कि शायद इस घर की तीनों बहुएं ऐसे समय में एक दूसरे के साथ खड़ी रहेंगी, बट नो, आई वाज रॉन्ग। तुम्हारे लिए तुम्हारा डर ज्यादा बड़ा है, तो ठीक है, फिर तुम और तुम्हारा पति डर डर के रहो, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। सब बिखर गए, मेरा घर बिखर गया। समझ नहीं आ रहा क्या करे, कैसे संभाल ले। तुम्हारे पीछे हटने से समर का केस वीक पड़ता है। और बाकी तुम, समर तुम्हारा भाई था, भाई। तुम मुझसे बात नहीं करी, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि समर की जान मैंने ली है। लेकिन जिस शख्स ने समर की जान ली है ना, तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया है। हम हैं ना तुम लोग के साथ, क्यों डर रहे हो इतना? क्या फर्क पड़ता उसका बाप कौन है? क्या फर्क पड़ता कि उसका बाप बड़ा आदमी है? हम भी राह चलते नहीं है। हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हायर कर लेंगे, 24 घंटे गार्ड्स के बीच में रहेंगे, तुम डरो मत। बाकी समझने की कोशिश करो, सोचो तो। अनुज अनुपमा के बेटे के लिए उसकी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अनुपमा उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो तुम दोनों? रहने दो, किसी को कुछ भी बोलने या समझाने की जरूरत नहीं है। एक बेटा गोली से मर गया, बाकी दो डर से मर गए। एक बेटे की जान चले गई, बाकी दोनों जीते जी मर गए। अनुपमा, आज हम बेऔलाद हो गए। तुम लोग अपने भाई को भूल गए, लेकिन माँ बाप अपने बेटे को नहीं भूलेंगे। हम समर के लिए लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि अगर इस लड़ाई में मेरी जान चली गई, मैं मर गया, तो मुझे कांधा देने मत आना। जैसे मैंने अपने बेटे को कांधा दिया ना, मेरे बापूजी भी अभी जिंदा है, मुझे मेरे बापूजी कांधा दे देंगे। पापा, आप लोगों में हिम्मत है, हम में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। दुनिया में इज्जत से जीने के लिए मोल देना पड़ता है बेटा। याद है तुझे जब वो लड़का छेड़ रहा था, तेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था, तब अगर तेरी ये माँ डर जाती और तुझसे कहती कि मैं डर गई पर मैं गलत नहीं, तो तुझे कैसा लगता? मम्मी, मैं सिर्फ प्रैक्टिकली सोच रही हूँ। अच्छा, जब मेरा समर पूरे कॉलेज से अपनी बहन के लिए लड़ जाता था, तुझसे कोई एक शब्द भी कहता था तो समर लड़ने निकल पड़ता था, तब तूने क्यों नहीं प्रैक्टिकली सोचा? तब क्यों नहीं कहा समर से कि विंटर तू लड़ मत, तुझे चोट लग जाएगी, मुझे छेड़ रहे ने, मुझसे बदतमीजी कर रहे ने, मुझे कुछ भी कह रहे थे, चलता है मुझे, तब क्यों नहीं कहा तूने? अरे अपनी बुजदिली को प्रैक्टिकल होने का नाम मत दो। जब घर के किसी भी एक सदस्य के लिए पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा हो जाए और लड़े, उससे प्रैक्टिकल होना कहते हैं। और ऐसा लड़े कि पूरी दुनिया को फिर उनकी तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ना हो, उससे प्रैक्टिकल होना कहते हैं। और जब हर किसी को ये पता चल जाए कि ये परिवार एक दूसरे के लिए लड़ने मरने तैयार है, उसे प्रैक्टिकल होना कहते हैं।
अरे मुसीबत आए तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के डट के खड़े रहने की बजाय अरे मैं डर गया करके पीछे हट जाना, इससे तुम दुनिया को क्या सिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो कि मैं डर गया, मुझे जितना डरा लो मैं पीछे हट जाऊंगा। इसे प्रैक्टिकल होना नहीं कहते, इसे कहते हैं डरपोक होना, बेवकूफ होना।